एक युवक अपनी जिस्म की भूख को मिटाने के लिए एक कॉल गर्ल के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वह अपनी प्यास और भूख शायद पूरी तरह मिटाया भी नहीं था। इस बीच एक कांड हो जाता है जिस कारण से उस युवक की जान चली जाती है। यकीनन पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह घटना है दिल्ली की। वहाँ रहने वाले एक युवक जिसका नाम राजू था, उसकी उम्र 35 वर्ष थी और वह घर से बाहर, घर को छोड़े हुए 10 साल हो चुके थे। वह दिल्ली में ही एक कमरे लेकर कंपनी में काम किया करते थे और खाना पीना और कमरे का रेंट देने के बाद जो पैसे बचते थे वह अपने माता पिता को घर भेज दिया करते थे और उसी से उसके घर का पालन पोषण और जीवन निर्वाह भी हुआ करता था। लेकिन उसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। वह देखने में थोड़ी सी अच्छे नहीं थे, उसकी शक्ल शायद उतनी खूबसूरत भी नहीं था, जिसके कारण शायद कुछ लड़कियां उसे रिजेक्ट भी कर चुका था। फिर वह जब भी फिल्मों में देखता या फिर आसपास रास्ते में देखता कि कोई लड़का लड़की के साथ घूम रहा है, पति अपने पत्नी के साथ घूम रहा है, तो उसके अंदर भी यह इच्छा जग जाती थी कि शायद मेरा भी पत्नी होता, मैं भी किसी लड़की के साथ डेट करता। जब वह एक दिन इस बात को अपने एक दोस्त के पास जाकर शेयर किया, तब उसके दोस्त ने एक कॉल गर्ल का नंबर दे दिया और फिर राजू उस दिन के बाद से उस कॉल गर्ल से बातें करना शुरू कर देते हैं। बातचीत होती रही, दिन गुजरते रहा, लेकिन एक दिन संडे का दिन था, उस दिन कंपनी छुट्टी थी। फिर राजू के मन में हुआ, उन्होंने उस कॉल गर्ल को फ़ोन लगाया और कहा कि राजू उस कॉल गर्ल को फ़ोन लगाया और कहने लगा कि आज मुझे शारीरिक संबंध बनाने की तीव्र इच्छा हो रही है, इसलिए यदि आप कहें तो मैं आ जाऊं। फिर कॉल गर्ल भी मान जाती है, हाँ कर लेती है और उसे एक निश्चित जगह पर एक कमरे बुला लेती है। फिर राजू उस दिन नहा धो के अच्छे से ड्रेस पहनकर उस कॉल गर्ल के साथ उस कमरे में चली जाती है। पहले तो प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन इसके बाद जो शारीरिक संबंध बनाने की तीव्र इच्छा राजू के अंदर था उसे रोक नहीं पाया और वह उस कॉल गर्ल के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। अभी शायद वह अपने जिस्म की भूख को मिटाया भी नहीं था कि शांत हो जाता है। तब कॉल गर्ल को लगता है कि शायद राजू की जो भूख थी वह मिट चुकी है और उसकी जो प्यास थी जिस्म की वह भी बुझ चुकी है, इसलिए वह शांत हो गया था। लेकिन कुछ देर के बाद तक भी राजू हिलडोल नहीं हो रहा था। तब कॉल गर्ल को लगा कि शायद यह सो गया है, कि उसे हिलाने डुलाने के बाद उठाने की पूरी प्रयास करती है वह कॉल गर्ल, लेकिन राजू नहीं उठते हैं। उसे तब लगने लगा कि शायद राजू की मौत हो गई है या फिर ये बेहोश हो चुका है। वह तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस को राजू के साथ भी पूरी बातें बता देते हैं। इसके बाद पुलिस राजू को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और पुलिस को यह भी शक होता है कि शायद यह कॉल गर्ल ही इस राजू को मार दिया है, इसलिए उसे भी हिरासत में ले लेते हैं। उधर पुलिस राजू के घर वालों को फ़ोन करके इसकी सूचना भी दे देते हैं कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है और उस कॉल गर्ल को तब तक हिरासत में रखते हैं जब तक कि राजू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाते हैं तो फिर पुलिस देखते हैं उस रिपोर्ट को, तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि राजू की मौत उस कॉल गर्ल ने नहीं किया था, बल्कि राजू की जो सेक्स इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसकी नसें फट चुकी थी सर के, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। और पुलिस को लगने लगा कि शायद राजू यह पहली बार सेक्स कर रहा था या फिर सेक्स किए से बहुत दिन हो चुका था, जिस कारण से इसकी उत्तेजना इतनी अधिक हो चुका था कि सर के नस ही फट चुका था और मौत का कारण भी राजू का यही था। तब पुलिस उस कॉल गर्ल को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह एक इंसिडेंट था, यह एक घटना था, एक्सीडेंटल घटना होने के कारण वह कॉल गर्ल से साफ बोल देते हैं कि इस मौत में तुम्हारा कोई वजह नहीं है, तुम्हारा कोई कारण नहीं, इसलिए तुम जा सकती हो। उधर कॉल गर्ल चली जाती है, उसके माता पिता आ जाते हैं अपने बेटे को लेने के लिए। लेकिन आपका इस राजू के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब में लिखिएगा, क्योंकि क्या लगता है कि उसकी इच्छा इस तरह से तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि इतनी तीव्र इच्छा शायद तब घटना घटती है जब कोई बाहरी टैबलेट, सेक्स पावर बढ़ाने वाले खाकर सेक्स करते हैं, लेकिन वह तो ऐसा नहीं कर रहे थे।
इसी तरह की क्राइम अपडेट्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम की कहानी और अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।